सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है जो भी जैक दिल्ली में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एज यू नो कि एडमिशन सीजन आ रहा है, तो आप लोगों के जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को बनने में और आने में टाइम लगता है, तो इस वीडियो को हम अभी बना लेते हैं। आपके जो भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं आप उसको अभी से रेडी करना शुरू करेंगे, तो शायद 3-4 महीने बाद सरकारी काम, एज यू नो, शायद 3-4 महीने बाद आपका वो काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिए। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट में बताऊंगा उन सब की ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब सेल्फ साइन कॉपी आप लोगों को निकालनी होगी। और ओरिजिनल मतलब कि बिल्कुल आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने, अपनी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, ये जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको पूरे 100% ओरिजिनल लेके जाने हैं। क्योंकि आप लोग जब ऑनलाइन इनको चढ़ाओगे, जब अपनी साइट के ऊपर एडमिशन के टाइम, और जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होगा, तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे और वो लोग आपस में मैच करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पेन पेंसिल या फिर कॉपी अपने पास रख ली होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा अपना 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट से हमारी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होती है और पता चल जाता है कि इन्होंने 10th कब करी थी और 12th कब करी थी, उसका भी जो टाइम फ्रेम है वो भी इसी से पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 10th क्लास की मार्कशीट, उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट, जो आपकी ओरिजिनल होंगी दोनों, ये आपको सबमिट करनी होंगी। इसके साथ साथ आपको इनकी कॉपीज भी निकालनी होंगी, जिनके ऊपर आपको खुद सेल्फ साइन करने पड़ेंगे नीचे फोटोकॉपी करा के, और ये दोनों चीज ही आपको ले जानी होगी। उसके बाद जो है हमारा एडमिशन फीस की जो रिसिप्ट होती है, जब आप लोगों को अपनी सीट मिल जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों को एक सीट अलॉटमेंट फॉर्म होता है वो मिलता है। उसके अंदर आपको जो फीस की जो स्लिप होती है वो सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन फीस जब सबमिट होती है तो आप लोगों को 1 लाख रुपए का अमाउंट एट द टाइम ऑफ अपनी सीट को बुक करने के लिए वो डालना पड़ता है। तो वो आपको उस टाइम पर जो एडमिशन फीस की स्लिप होगी वो निकाल के ले जानी है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपका आधार कार्ड ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसकी, वो दोनों चीजें आपको लेके जानी है। कोशिश करना सारे डॉक्यूमेंट्स आप 2-2 कॉपीज करा के ले जाओ, जिससे ज्यादा हो कम ना हो कोई भी चीज। उसके बाद जो आपको फाइनल जेई का जो स्कोर कार्ड होता है, जिसके अंदर आपके दोनों जेई के अटेम्प्ट होंगे, और उसके बाद जो फाइनल स्कोर जिसमें मैक्सिमम रैंक होती है आपकी, वो आपको स्कोर कार्ड लेके जाना है। उसके बाद जो आपको अपना लेके जाना है वो है जेई की जो प्रोफाइल बिल्ड होती है आपकी, आपका एप्लीकेशन नंबर उसके अंदर होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, पेरेंट्स की डिटेल होती है, जेई का जो एप्लीकेशन नंबर होता है आपको वो लेके जाना है। और जो आपका एडमिट कार्ड होता है, जो आपका एडमिशन जब आप पेपर देने जाते हो, जब एडमिट कार्ड यूज होता है पेपर के लिए, वो वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट होती है, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपके पास जब सीट अलॉट होती है तो उसके बाद लिखा आ जाता है कि आपकी ये ऊपर वाली चॉइस थी और ये नीचे वाली चॉइस थी, और आपको ये वाली चॉइस पे ये वाली सीट मिली है। तो उसका भी आप एक पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वो भी आपके काफी यूज में आ सकता है। उसके बाद जो आपको चाहिए होगी वो अपनी चाहिए होगी पासपोर्ट साइज फोटो। कोशिश करना कि वो फोटो जो हो रिसेंट हो, नहीं तो 1-1.5 साल पुरानी होगी तो चल जाएगी, बट उसमें किसी भी तरीके की कोई डेट मेंशन ना हो। अगर डेट मेंशन हो तो रिसेंट फोटो की हो, मतलब विद इन 6 मंथ्स के अंदर की वो फोटो। उसके बाद जो होता है आपका, वो होता है SC, ST, OBC, EWS और PWD का जो सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट्स और रिजर्वेशन के बारे में हम वीडियो में बात करते हैं। आई होप कि अब तक आपको ये जो सारी चीजें थी ये समझ आ गई होगी, आपने लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि किस तरीके से जैक के कॉलेजेस रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ST, SC, OBC इन सब में रिजर्वेशन मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली रीजन और नॉन दिल्ली रीजन के बारे में। 2 तरीके की रिजर्वेशन होती है। दिल्ली रीजन, जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनके लिए जैक के कॉलेजेस में 85% सीट्स रिजर्व होती है, और जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे होते हैं उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती है। तो दिल्ली के बच्चों को कम रैंक पे भी ये वाले कॉलेजेस ऑफर हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम दिल्ली। और जो बाहर के बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ी हायर रैंक पे वाले कॉलेज ऑफर होते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से होता है। अब आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका, आपके एड्रेस से पता नहीं चलेगा, आपका कोई और गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट है उससे पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ पता चलेगा आपकी 12th की मार्कशीट से। अगर आपने अपनी 12th दिल्ली के किसी भी स्कूल से करी हुई है, इट मीन्स कि आप दिल्ली के स्टूडेंट हो और आप दिल्ली के एक रहने वाले निवासी हो, और आपको यहीं से अब आपका एडमिशन होगा। तो आपकी जो 12th क्लास है उस पर जो आपके स्कूल का एड्रेस है, अगर वो दिल्ली का है, दिल्ली भी दिल्ली NCR नहीं, दिल्ली NCT, जो भी दिल्ली NCT के अंदर आपका स्कूल आता है उसका एड्रेस अगर लिखा हुआ है तो इट मींस आप वो वाली रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं और रिजर्वेशन के बारे में, SC, ST, OBC के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं
एसटी से लेके अगर आप किसी भी इंडिया की कहीं से भी एसटी हैं और आपके पास अपना उस स्टेट का एसटी सर्टिफिकेट है, लेकिन आप रहते दिल्ली में, आपने स्कूलिंग दिल्ली से करी हुई है, तो आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो जैक के टाइम में दिल्ली से इशू कराना पड़ेगा। आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम यही एसटी कैटेगरी के साथ है। आप कहीं से भी एसटी कैटेगरी की है, लेकिन आपको सेफर साइड पे दिल्ली की एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप दिल्ली रीजन भी लेना चाहते हैं और आप अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट का वो भी लेना चाहते हैं फायदा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिसेंट होना चाहिए। आप जिस भी दिन उसको चढ़ा रहे हो वेबसाइट पे, उससे 6 मंथ्स के बीच का जो गैप होता है, मार्च से लेके जो आने वाले आपका 6 महीने आप लगा लेंगे, नवंबर के आसपास का जो सितंबर, तो जो आपका रिसेंट होता है 6 मंथ्स का होता है वो। अगर आप मार्च में उसको बनवा लेंगे तो मार्च के बाद का जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो आपका चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है। उनमें से आपको पता होगा कि ये है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वो लोग सिर्फ एक तो जनरल होने चाहिए। सिर्फ जनरल लोग ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम कर सकते हैं और उसको प्रिविलेज ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं और आप ईडब्ल्यूएस भी लेना चाहते हैं तो ऐसी नहीं है, आपको सिर्फ जनरल होना पड़ेगा और आप ईडब्ल्यूएस में उस चीज को अवेल कर सकते हैं। अब आप लोग काफी टेंशन में होंगे कि यार अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, कोई भी चीज इधर उधर हो गई या कुछ अनहोनी घट गई, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। कॉलेजेस और ये जितनी भी वेबसाइट और जो भी एडमिशन पोर्टल होता है सारा आपकी हेल्प के लिए बना होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरीके की। बाय चांस एट द टाइम ऑफ सबमिशन किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कुछ काम ज्यादा हो जाता है, वैसे तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई इस लिस्ट के हिसाब से आप सारी ही चीजें लेके जाएंगे। बाई चांस फिर भी एक आधी चीज इधर उधर हो जाती है क्योंकि भी ब्रोशर नहीं आया, ब्रोशर में सारी चीजें लिखी होती है। बाई चांस फिर भी अगर एक आधी चीज इधर उधर हो जाती है तो आप लोग वहां पर कॉलेज आपको टाइम देगा, पूरा मौका मिलेगा आपको हर चीज को अपनी सुधारने का और देने का। एट द एंड कॉलेज आपका भला ही चाहता है और वो चाहता है कि आप एडमिशन लो उसमें, इतनी मेहनत करके आप इतनी अच्छी रैंक लेकर अगर कॉलेज में ऑफर करने आए हो अपनी सीट के लिए। और इसके बाद एक चीज आती है कि जब आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं तो कई बार क्या होता है उसमें ना कुछ कमी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कोई सर्टिफिकेट चढ़ाया, लेट सपोज आपने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट चलाया या फिर ईडब्ल्यूएस में आपने अपना सर्टिफिकेट चढ़ाया, तो क्या होगा, जैसे आपके फादर नेम लिखा हुआ है, फादर का नेम आपका है यश कुमार सिंह और आपने जो सबमिट करा है उस सर्टिफिकेट के अंदर नाम लिखा हुआ है सिर्फ यश सिंह, तो ना आपका वो सर्टिफिकेट मैच नहीं होगा दोनों में आपस। तो आपको क्या करना होगा, वो डिस्पेरेंसी आ जाएगी। आपको एक छोटा सा एफिडेविट बनवाना है 100 रुपए का और उसमें आपको सिर्फ ये दिखा देना है यश कुमार सिंह, और यश सिंह एक ही बंदा है, आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाइड है, और वो एफिडेविट आप चढ़ा देंगे तो आपका वो सर्टिफिकेट क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे से काफी सारे बच्चे काफी सारी बातें कर रहे हैं तो आप भी जरूर बात कर सकते हैं अपने बारे में। बाकी हम धीरे धीरे करके काउंसलिंग के बारे में, जैक के बारे में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और आप लोगों के लिए स्पेशल एज हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं चैनल पे, तो अगर आप लोग इस वीडियो के बाद 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दोगे तो 10 लोगों को पर्सनली मैं पूरे जैक में सपोर्ट करूंगा कि आपको काउंसलिंग में किस तरीके से क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी सारी चीजें हैं वो सब मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए तो मैक्सिमम जितने भी बच्चे हो पाएंगे हम एक पोल रख लेंगे, उसमें से 50 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी बच्चे होंगे उनका पर्सनली काउंसलिंग सारी मैं देखूंगा और मैं ही सारा उनका बताऊंगा, जो भी उनको कंफ्यूजन हो रही होगी, जो भी हेल्प कर सकता हूँ मैं उनकी अपनी तरफ से, अपनी साइड से सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, अभी एंड सेमेस्टर चल रहे हैं हमारे, तब भी वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, इतने अच्छे व्यूज देते थे आप लोग। तो बस मिलते हैं ऐसी दूसरी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।